गरीबी से अमीरी तक का सफर। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने के लिए भी पर्याप्त खाना नहीं होता। अर्जुन बचपन से ही समझदार था। वो जानता था कि गरीबी से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेहनत और शिक्षा। वो रोज स्कूल जाता, लेकिन उसके पास ना किताबें पूरी होती थीं और ना ही अच्छे कपड़े। फिर भी वो कभी हार नहीं मानता। रात में वो सड़क के किनारे लगे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था, क्योंकि उसके घर में बिजली भी नहीं थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर में मजदूरी ही करनी है। लेकिन अर्जुन ने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका सपना बड़ा था। वो अपने माता पिता को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। समय बीतता गया। अर्जुन ने 12वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। उसकी मेहनत रंग लाई। उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। शहर में शुरुआत आसान नहीं थी। उसे पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी करना पड़ता था। कई बार वो भूखा भी सो जाता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करने के बाद अर्जुन ने इंजीनियरिंग पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी सैलरी इतनी थी कि अब वो अपने परिवार को हर खुशी दे सकता था। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। धीरे धीरे उसकी कंपनी सफल हो गई और वो करोड़पति बन गया। एक दिन वो अपने गांव वापस लौटा। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। अर्जुन ने गांव में एक स्कूल बनवाया, ताकि कोई और बच्चा गरीबी की वजह से अपने सपनों को छोड़ ना दे। सीख। गरीबी एक हालत है, किस्मत नहीं। अगर इंसान में हिम्मत, मेहनत और धैर्य हो तो वो किसी भी मुश्किल को पार करके अपनी जिंदगी बदल सकता है। वीडियो। नन्ही टॉय ट्रेन की प्यारी कहानी। एक छोटे से शहर में एक खिलौनों की दुकान थी। उस दुकान में एक सुंदर सी टॉय ट्रेन रखी थी, लाल रंग की, चमकदार पहिए और छोटी सी सीटी के साथ। उस ट्रेन का नाम था चिंकू ट्रेन। दुकान में बहुत सारे खिलौने थे, गुड़िया, रोबोट, कार। लेकिन चिंकू ट्रेन हमेशा उदास रहती थी। उसे लगता था कि कोई उसे खरीदकर अपने घर नहीं ले जाएगा। एक दिन एक छोटा बच्चा, जिसका नाम आरव था, अपने पापा के साथ दुकान पर आया। आरव की नज़र जैसे ही चिंकू ट्रेन पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। वो बोला, पापा मुझे यही ट्रेन चाहिए। चिंकू ट्रेन बहुत खुश हो गई। उसे लगा जैसे उसका सपना पूरा हो गया। घर पहुंचकर आरव रोज चिंकू ट्रेन के साथ खेलता। कभी उसे पटरी पर दौड़ाता, कभी स्टेशन बनाता, कभी उसे लंबी यात्रा पर भेजता। एक दिन खेलते खेलते ट्रेन का एक पहिया निकल गया। उप्स! आरव थोड़ा उदास हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपने पापा के पास गया और बोला, हम इसे ठीक करेंगे। पापा ने प्यार से ट्रेन को ठीक कर दिया। अब चिंकू ट्रेन फिर से पहले की तरह दौड़ने लगी। चिंकू ट्रेन समझ गई, सच्ची खुशी नई होने में नहीं, बल्कि किसी के प्यार में होती है। सीख। जो चीजें हमें प्यार से मिलती हैं, वही हमें सबसे ज्यादा खुशी देती हैं। अगर आपको ये बेबस परी पार्ट 5 आर्या की वापसी। पार्ट 4 में आपने देखा आर्या ने अपना बलिदान देकर अंधकार का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई दिन बीत गए, दुनिया फिर से सामान्य होने लगी। लोग खुश थे, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था। हर कोई बस एक ही बात कहता, काश आर्या वापस आ जाती। गांव के बच्चे हर रात आसमान की ओर देखते और उसी जगह पर एक छोटी सी चमक दिखाई देती, जहां कभी आर्या की रोशनी खो गई थी। एक रात अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी, हवा तेज हो गई और उसी जगह से जहां आर्या ने खुद को कुर्बान किया था, एक सुनहरी रोशनी का गोला बनने लगा। गांव वाले डर गए, लेकिन इस बार डर के साथ उम्मीद भी थी। रोशनी धीरे धीरे जमीन पर उतरी और जैसे ही वो फटी, सबकी आंखें हैरान रह गईं। वहां आर्या खड़ी थी, लेकिन अब वो पहले जैसी परी नहीं थी। उसके पंख अब नीले नहीं, बल्कि सफेद और सुनहरी रोशनी से बने थे। उसकी आंखों में अब सिर्फ मासूमियत नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और शक्ति थी। परियों की रानी भी वहां प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आर्या, तुमने अपना बलिदान देकर खुद को एक नई शक्ति में बदल दिया है। आर्या ने धीरे से पूछा, क्या मैं अब भी एक परी हूं? रानी बोली, नहीं, अब तुम सिर्फ परी नहीं, तुम रोशनी की रक्षक बन चुकी हो। अब आर्या का काम सिर्फ एक जगह नहीं था, वो पूरी दुनिया की रक्षा करने लगी।
जहां भी अंधकार बढ़ता वहां अचानक एक हल्की रोशनी चमकती और लोग समझ जाते आर्या आ गई। गांव के बच्चे अब भी रात को आसमान देखते, लेकिन अब वो उदास नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता था आर्या कहीं गई नहीं, वो हर जगह है, हर अच्छे काम में, हर मुस्कान में, हर उम्मीद में। आखिरी बार आर्या ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी रोशनी धीरे धीरे फैल गई और वो फिर से आसमान में समा गई, लेकिन इस बार एक तारे की तरह नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई एक अनंत रोशनी बनकर। सीख: सच्चा बलिदान कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा किसी नई शक्ति के रूप में वापस आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, दोस्तों के साथ शेयर करें और पार्ट 6 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।